हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आपका ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए। अगर आपका कोई दोस्त है प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है रात को डेली 11 बजे। तो देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा शुरू में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए और समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 2 3 ऐसे नहीं मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा आंसर? कैसे होता है? फ्रैक्शन में होता है। 1/3, 1/4, 1/5, कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखा मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कई बार तो आपके एग्जाम में क्या दे दिया जाता है कि 3 4 ऐसे करके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और एक आंसर आपको फ्रैक्शन में होता है, तो आपको वही राइट लगा देना है। फिर दूसरा, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कुल संभावना नीचे आती है। ठीक है, मैं देखिए बेसिक से हमेशा बेसिक से ही बताता हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको बहुत दिन पहले कवर कराया था, तो सोचा कि एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा दूँ। जल्द से जल्द 2 3 मिनट लगाऊंगा, बस आपकी समझ में भी आ जाएगा और आप इसका क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको एग्जाम में तो उसको कर भी लेंगे। तो कुल संभावना नीचे आती है, यानी कि जो भी संभावना होगी टोटल संभावना नीचे आने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। कितनी आने की संभावना है वो ऊपर होगी। बस यही फॉर्मूला, इसका कोई भी और फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे सिक्के का। एक सिक्का उछाला जाए तो उसमें हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी? तो भाई एक सिक्का हो गया तो उसमें एक साइड में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कुल संभावना कितनी हो गई? 2, यानी कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और एक आने की अगर पूछा जाए कि टेल कितने कितनी बार आएगा, तो सिर्फ एक बार ही आ सकते हैं। तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल संभावना 2 है और आने की संभावना 1 है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पहले ही क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप सभी को पता है सिक्के के कुल संभावना क्या हो सकती है? 2, और आने की संभावना क्या पूछी है? हेड, तो हेड एक बार ही आ रहा है तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं था और ना आपके एग्जाम में आएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, दो सिक्के उछाले गए और दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब कुल संभावना कैसे निकालनी है आपको, सबसे पहले ये देख लीजिए। यानी कि टोटल संभावना जो नीचे लिखते हैं उसको कैसे निकालेंगे? अभी हर बार ये तो नहीं कि पूरा का पूरा ये लिखेंगे आप। ठीक है, समझ गए? ये तो नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? करना है आपको, जैसे एक बार एक सिक्का उछाला गया तो 2, सिक्के में कितने वो होते हैं? सिक्के के सिर्फ 2 ही फेस होते हैं, हेड या टेल होती है। तो आपको 2 की पावर लगाते जाना है जितने सिक्के उछाला जाएंगे। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 कर देनी है। अगर सिक्के 2 उछाले जाने हैं तो 2 की पावर 2 कर देनी है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर अगर 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 कर देनी है। अगर सिक्के 4 उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 कर देनी है। जो अभी मैं ये पावर करता जा रहा हूँ ये निकल के आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है कुल संभावना। टोटल संभावना कितनी है वो जो नीचे लिखी जाती है वो तो आपको निकालना आ गया। आशा करता हूँ कि मैं, अब आप एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते तो कुल संभावना कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? 2 की पावर 3 कर देनी है और 2 की यानी कि क्यूब आपको पता होगी वो होता है 8, तो यानी कि कुल संभावना 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं और उसमें पूछा है कि दोनों पर टेल आने की संभावना क्या होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? अगर देखिए आप चेक करके देखें तो टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल हेड हेड, ये तो कंडीशन हो सकती है। 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 2 सिक्के उछाले जाएंगे, एक उछाले जाएगा, उसमें तो आप इजीली पता कर लेंगे ना, क्योंकि उसमें निकालने की जरूरत नहीं होती। कि आप सभी को पता है कि 2 बार तो यहाँ पे टेल टेल नहीं आएगा। टेल टेल का कंडीशन सिर्फ एक ही बनेगी। ठीक है, एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है सॉरी, यदि दो सिक्कों को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। कुल संभावना आप सभी को पता चल गया, 2 सिक्के उछाले जाने की 4 है, ये तो आपको अब की बार सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उछाले जाने पर एक पर हेड व दूसरे पर टेल, एक पर हेड दूसरे पर टेल। ध्यान से सुनिए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, तो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल टेल। तो यानी कि आपका कंडीशन क्या होगी? ये 2 बन के आ रही है। ठीक है, तो 2/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट जब तक ये कट जाता है तो इसको कट कर लेते हैं तभी आंसर आता है आपका। 2 से 2 ये 4 जाएगा, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपके टाइप के देखते हैं, वो भी हमने सिक्के वाले क्वेश्चन देखे। अब डाइस वाले, पासा। पासे में आप सभी को पता है कितनी फेसेस होते हैं, उसमें 6 होते हैं। आप सभी को पता है, आपने देखा ना डाइस कैसा होता है जिससे आप खेलते थे, वो भी खेलते थे, लूडो खेलते थे। तो उसमें कितने वो होते हैं, उसमें 6 पेजेज होते हैं। एक जैसे उस पर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो लिखे रहते हैं, तो इसके मतलब उसके 6 फेसेस होते हैं। तो अगर उसमें कुल संभावना निकालनी पड़े, उसमें कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंडीशन अप्लाई होगी, बस यहाँ पे फेसेस कितने हो गए, सिक्के के 2 ही फेस होते हैं और यहाँ पे 6 फेस हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, अब की बार 6 की पावर बढ़ाते जाना है। अगर एक डाइस फेंकी जा रही है तो आपको 1 पावर कर देना है, यानी कि टोटल आपकी संभावना कितनी होगी, कुल संभावना 6 हो गई। अब 6 का आपका स्क्वायर कब करना है, जब 2 डाइस फेंकी जाएगी। जब 3 डाइस फेंकी जाएंगी तो आपको क्या करना है, 6 का क्यूब कर देना है, यानी कि 216। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुल संभावना निकालने का तरीका। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक पासे का तो एक सिक्के, अगर एक पासे का तो शायद क्वेश्चन भी ना पूछे, अगर पूछे जाए तो आपको कुछ भी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आपको याद होगा। एक पासा उछाला गया, भाई एक पासे में आपकी कुल संभावना आपको पता है 6 होती है, और अगर उसमें पूछे 2 आने की संभावना क्या होगी, तो बट 2 एक बार तो आ सकता है, दूसरी बार भी आ सकता है, नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक होगा। यहाँ पूछ लिया 3 आने की संभावना क्या होगी, 4 आने की संभावना क्या होगी, 5 आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये 2 यानी कि 1/6 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब की बार देखिए, थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक पासा उछाला गया तो 4 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए, कुल संभावना एक ही उछाला गया तो 6 हो जाएगी, ये तो आपने लिख दिया। 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े कितने अंक है, 5 और 6, 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके 6 ही फेसेस होते हैं। तो 4 से बड़ा 2 हो सकते हैं, तो 2/6 लिखेंगे, 2 एक कम 2 एक कम 2, और 2 6 कट जाएगा 2 से कितने बार, 3 टाइम, तो 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए, आप सेकंड भी नहीं लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर भी हो रहे होंगे। और अभी मैं आपको और भी करा दूंगा। देखिए, जब तक आपका एग्जाम होगा और भी मैं क्वेश्चंस बीच बीच में लेकर आता रहूँगा। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा दिया जाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल गेंद 5 है, हरी गेंद 3 है और नीली गेंद 2 है और पीली गेंद 4 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टाइम भले ही लग रहा हो, कुछ ना कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो टाइम की परवाह मत किया करें, क्योंकि आप कई बार ऐसी जगह भी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आधा आधा घंटा बस बातें करके निकाल दिया जाता है। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि जितनी देर भी मैं बोलूँ तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है लाल 5 गेंद है, हरी 3 गेंद है और नीली 2 गेंद है और पीली 4 गेंद है। यदि 2 गेंदों के को उठाया जाता है, यानी कि ये सभी मान लीजिए आपके एक बकेट में पड़ी है, एक बाल्टी में पड़ी है, वहाँ पे 5 हरी 3 नीली 2 पीली 4 इस बकेट में इस तरीके से बॉल पड़ी है। यदि 2 गेंदों को उठाया जाता है, यहाँ से 2 गेंदें उठाई जाती हैं, तो दोनों के लाल या दोनों के हरे होने की संभावना क्या है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे कुल संभावना कैसे निकालनी है? कुल संभावना हमें निकालनी है कि टोटल गेंद प्लस करिए, कितनी है ये, अगर सभी को प्लस कर लिया तो ये हो जाएंगी 14 गेंद हो जाएंगी। ठीक है, 5 3 और 2, यानी कि 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, ये आपकी कितनी होगी, 14 गेंद। 14 गेंद में से 2 गेंदें निकाली गई हैं, तो कुल संभावना आपकी हो जाएगी 14C2, 14C2, ये हो गया आपकी कुल संभावना। ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर यहाँ पे बोला क्या गया है, तो दोनों के लाल या दोनों के हरे होने की संभावना क्या है, या तो दोनों के लाल या दोनों के हरे होने की संभावना क्या है? तो यहाँ पे 2 गेंदों को टारगेट किया गया है, एक तो लाल को और एक हरे को। तो आपको नीचे तो लिख देना है 14C2, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। फिर यहाँ पे यहाँ पे देखिए, आप दोनों को लाल कितनी गेंद है, 5, 5 में से दोनों के दोनों लाल होने की क्या संभावना है, तो 5 में से 5C2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे दूसरी बोली गई या दोनों के दोनों हरे होने की संभावना क्या है। हरे आपकी कितनी है, 3 गेंदें हैं, तो 3C2 हम यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है, खोलना है। इनको खोलना मैं बता देता हूँ कैसे खोलना है। जैसे 14C2 लिखा है, तो आपको बस जितना नीचे लिखा रहता है 2 के उतनी बार ही खोलना है, यानी कि उतना उल्टा गिनती स्टार्ट कर देना है। जैसे हम क्या करेंगे, 14 को 2 बार पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 13, ये हो जाएगा, एक बार खुल जाएगा। फिर आप 2 को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा होता तो हम क्या करते,
14 इंटू 13 इंटू 12 इस तरीके से खोलते, और 2 को किस तरीके से खोलते, 2 इंटू सॉरी 3 को खोलते ना, 3 को खोलते 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से आपको ये खोलना है। आशा करता हूँ कि ये आप समझ रहे होंगे। अभी बहुत चीज़ें मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे यहीं पे और नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आपको 5 को अगर खोलना है तो कैसे खोलेंगे, 5 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार ही खोलना है, और 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1 ये हो जाएगा। तो जो चीज़ें कट सकती है उसको काट दीजिए, जैसे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, यहाँ से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 14 7 बार। और जो चीज़ें कट सकती हैं वो हमने काट दी। अब क्या करेंगे, ऊपर इनकी 5 और की 2 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 3 बचेगा। नीचे तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13 के साथ में करेंगे 91। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/91। अगर इसको 13 से 91 को कट करेंगे तो ये जाएगा 1/7। ये आपका क्या बन गया राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करके देखिए, जितनी बातें बोली उनको ध्यान से सुनिए ना, या अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा बहुत बार 10। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये होता है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार ये भी सुना होगा कि इस क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड लगते हैं। तो सही में ही 2 सेकंड लगते हैं। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि 10 अंडर रूट के अंदर कितनी बार है। तो ये है 1 2 3 4, 4 बार है, तो बस आपको 2 की पावर 4 कर देनी है। ठीक है, अब इसकी 2 की पावर को 4 को खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार खोलेंगे कितना होगा 16। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो भी यहाँ पे रूट के अंदर में जो भी वैल्यू होगी, जैसे 10 है तो 10 की पावर आपको क्या लिखनी है, 10 जितना भी यहाँ पे होगा उसको बेस में और उसमें से एक माइनस करके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप इस चीज को। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं इसी तरीका करके आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ पे 8 है, 8 8 8 8 इस तरीके से चल रहा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो 2 की पावर आपको क्या कर देनी है यहाँ पे 6, क्योंकि ये कितनी बार है, ये 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 की, इसको खोला कितना है 64, ये आ गया आपका। ठीक है, 64 आया तो आपको क्या करना है 8 की पावर अपॉन में 64 अपॉन में 63, ये सॉरी 63 अपॉन में 64 हो जाएगा। 64 में से एक माइनस करके बस ऊपर लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो विद इन सेकंड आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है और ये आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले। ताकि एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का है बस थोड़ा अलग है। अब की बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो उसको भी आप इजीली कर लेंगे। वाई लिखा है यहाँ पे अंडर रूट आपका 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, और ऐसे ही इन्फिनाइट जा रहा है, ये वाला है जो नीचे होता है इन्फिनाइट का होता है। देन यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। अब की बार 3 तरीके से इसको करने अब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर माइनस को तब कैसे करना है, प्लस को तब कैसे करना है, और अगर यहाँ पे आपका इसका फैक्टर ना हो सकते तब कैसे करना है। तो हमको क्या करना है, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं 20 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। बस ऐसा फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं जैसे 5 और 4, ऐसा 5 चौक 20, 20 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 1 है, तो आप इसको क्या करेंगे, अगर ये है प्लस यहाँ पे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे है माइनस तो अंडर रूट आपका 12 माइनस 12 माइनस इस तरीके से चल रहा है, और ये इनफिनाइट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनफिनाइट जाना चाहिए। तो तब आपको क्या करना है 12 कैसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो कितना होगा 4 3 12, 4 और 3 इनका डिफरेंस कितना है 1 है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब की बार यहाँ पे माइनस है, ऊपर क्या था प्लस था। जब भी माइनस होगा तो आपका छोटे वाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा होगा तो आपका यानी कि यहाँ पे माइनस होगा तो छोटे वाला राइट आंसर, प्लस होगा तो बड़े वाला आपका राइट आंसर। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। और आशा करता हूँ कि आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर इनका फैक्टर ना हो सकता हो, ऐसी भी तो वैल्यू हो सकती है जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो तब क्या करना है, तो तब की भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तब के लिए आपको ये अप्लाई करना है। देखिए जैसे ये है और इसका 11 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो आपको एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना है, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही एक रामबाण इलाज है जो ये कर सकता है इसको। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व किया जाए 1
और 1 की पावर 1 प्लस 4x अपॉन में 2, इस तरीके से अगर लिखा हो तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है आपकी x यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू ये हो जाएगी 11। तो 1 प्लस 4 इंटू 11 अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 45, तो अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, या सोल्व भी नहीं करना आपको, इसी तरीके से आंसर लिखा मिलेगा, सोल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता यार, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं और जो भी उसका मेथड है और जो भी उसका अप्रोच है करने की, अगर उसको जान जाते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में करिएगा क्वेश्चन को, जब भी एग्जाम में करेंगे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जब भी क्वेश्चन को देख कर ऐसा लगता है ना कि ओ ये तो मैं कर लूँगा, उस क्वेश्चन को भी आप गलत कर सकते हैं। आराम से कूल बिल्कुल होके, टेंशन फ्री रह के, जो कुछ होना है उसे उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे के, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में और ना ज़्यादा बिल्कुल डलनेस के साथ में, आराम से बैठ के क्वेश्चन को करिएगा। जितने भी क्वेश्चन करके आओगे ऐसे आंसर गलत नहीं मिलेगा, और जितना एक्साइटमेंट में भी करेंगे ना, जितना खुशी के साथ में भी करेंगे यार ये तो मेरे साथ है, उसका आंसर भी आप बाई चांस मतलब गलत कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है इस चीज़ के, इसी चीज़ को मैं एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार लाइक ज़रूर कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए होता है, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, डेली वीडियोस बनाते हैं, डेली किसी भी काम को करते हैं, ये तो आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा, तो इसलिए ही कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लाइक करते हो, उसी के मोटिवेशन से मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेगा कि ये क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, देखिए मैं बहुत सारे एक बार फॉर्मूले आपको बताए थे, और उसके हिसाब से इनको करना है। जैसे यहाँ पे 967 प्लस 289 का स्क्वायर लिखा है, प्लस 967 माइनस 289 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 967 प्लस यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके की अगर आपको मिलता है तो आपको क्या चेक करना है कि ये इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है क्या इसमें, या फिर बहुत सारे हैं इस तरीके के, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिखा है ए और बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि वैल्यू सभी की सेम सेम लिखी है यहाँ पे, या अगर यहाँ पे 967 लिखा तो यहाँ पे भी 967 ही लिखा है। अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग होती तभी ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो इसलिए मैंने अलग से ले लिया इसको, और यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 967 माइनस 289 का स्क्वायर लिखा है, अपॉन में फिर लिखा है, जैसे अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है यानी कि ए का स्क्वायर, इन ये दोनों अगर हम बी दोनों को रखें, क्योंकि 89 क्या है, 289 बी है, तो यहाँ पे ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको देखें तो हम इसको इससे काट सकते हैं पूरे पूरे को, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। अब बताइए, अगर आप इसको बिल्कुल भी सोल्व करे बिना, अगर आपको ये पता हो कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको पता है 2 है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर 2 ही आएगा। ये 100% प्रूव है पहले से ही। तो आशा करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस और जितने भी मैंने समझाए वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन सभी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे डेली आपकी करंट अफेयर के अपडेट्स चल रहा है, डेली करंट अफेयर मिल जाती है आपको इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। टॉपिक स्टडी सर्च करके विदाउट एनी स्पेस टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।